नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सरकार हाय 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 आप सरकार हाय 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 हाय। देखो 3:21 हुए हैं जब उन्होंने एंट्री करी है। आप भी वहां पे थे, मैं भी वहां पे था। हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई ये नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि विपक्ष पार्टियों का काम होता है कि आरोप लगाने वाला कोई काम नहीं है। 3:21 पे उन्होंने एंट्री करी है। बेटा उनका उनके साथ था, वो एंट्री कर रहा है। आपने उनसे क्वेश्चन भी पूछे, वो पहले तो क्वेश्चन का आंसर देने से ही भाग रहे थे। अगर वो सही थे तो क्वेश्चन का आंसर उनको देना चाहिए था। पूनम जी, आपसे वो भाग रहे थे आपकी बाइट देने से, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनके 2 मिनट लिए हैं। मैं बहुत बहुत पेश करना चाहता हूं आपकी कि ऐसे निष्पक्ष पत्रकार बहुत कम होते हैं कि आपने बहुत ही ब्रेविंग के साथ उनका जो है वो आपने इंटरव्यू लिया। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो इलेक्शंस है हमारे इंडिया में, वो एक मतलब लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। इलेक्शंस मतलब प्रायोरिटी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है, उसके ऊपर राष्ट्रपति नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। इलेक्शंस अगर इंडिया के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया के साथ धक्का होता है, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में कौन डाल रहा है? जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं। लोकतंत्र को खतरे में कौन डाल रहा है? जो हर बार कोर्ट का हवाला देते हैं। लोकतंत्र को खतरे में कौन डाल रहा है? जो इनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हर बात पर कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की मर्यादा को क्यों नहीं रखा गया? इलेक्शन कमीशन की मर्यादा को क्यों नहीं माना गया? 3 बजे का मतलब 3 बजे, क्या आपको टाइम देखना नहीं आता? हर चीज रिकॉर्डेड है। 3:21 में आपने एंट्री करी है। और एक बात आपने और बोली है कि हमारा कोई जो डॉक्यूमेंट था वो रह गया था। एक वीडियो मैंने आपको और भेजी है जिसमें इनका बेटा फाइल पे साइन कर रहा है। साइन तो जो फाइल के सबमिशन पे पहले होते हैं, ना कि बाद में होते हैं। इसलिए ये सारा मैटर जो है इलेक्शन कमीशन में जाएगा। और ये जो कट्टर ईमानदार है, जो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका जो चेहरा है वो सभी के सामने आएगा। किस तरीके से इन्होंने अपनी मनमानी की है और पठानकोट में अपना जो है वो धक्काशाही दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई समय नहीं है, हमारा जब मन करेगा हम जो करेगा वो करेंगे। अभी 26 तारीख भी आएगी, उस तरीक का भी ध्यान रखना इन लोग क्या क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ पता लग्या कि ਭੂਪਤੀ शर्मा अपनी वाइफ और अपने बेटे का फार्म भरन दे लई 3:15 वजे तो बाद जिहड़ी उन्होंने एंट्री की है। जबकि और कोई कैंडीडेट जिहड़े आए आ उन्होंने ये 3 बजे तो बाद तो पुलिस ही नहीं अंदर जान दिंदी कि ये 3 बज गया, इस तो बाद कोई एंट्री नहीं है। लेकिन ये सरकार की मंशा है कि धक्केशाही करनी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये अगेंस्ट अगर इन्होंने मैं तो कहना तो सरकार को कि ये जो फार्म है आरओ साहब को रिजेक्ट करने चाहिए, क्योंकि यह कानून की सरासर उल्लंघना है। सर 3:21 बिल्कुल गलत है। 3:20 तो बाद इन्होंने एंट्री की है और यह बिल्कुल गलत है और कानून की उल्लंघना है और धक्केशाही करने की। एक गवर्नमेंट की नीत है धक्केशाही करने की। अगर चुनाव है तो लड़ो ना चुनाव से सही तरीके आके। कभी कहते बैलेट पेपर से चुनाव है और ईवीएम से नहीं होना, बैलेट पेपर से होना। हुण इन्होंने सरासर जी धक्केशाही की है कि 3 बजे, जबकि सरकार ने 13 तरीक तो लैके 16 तरीक तक समय दिता जाए कि 3 बजे तो पहला आ गए तुम अपने फार्म एडमिट कर सकते हो। जबकि ये 3:20 पे एंट्री कर रहे हैं। ये फार्म इनका रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर ये फार्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप पार्टी लेवल के ऊपर उठ के आया। वो 3:25 के करीब वो फाइलें भर रहे हैं, जबकि इसका टाइम 3 बजे तक था। वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया और गेट बंद कर दिया गया। यह सरासर अन्याय है, ये धक्केशाही है जनता के साथ, ये मनमानी है उनकी। वो दोनों फाइल भर रहे हैं, उनकी मिसेज और उनका बेटा। मैं खुद देख के आया हूं वहां। ये मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं भाई ये फॉर्म रिजेक्ट किए जाए। सर अगर ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाते तो आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सरासर अन्याय है। पूरी पार्टी हमारे साथ है। अगर ये अन्याय हो सकता है पेपर तो इसका पूरा हम मतदान जिन्होंने अपना करना है अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, और ये
कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं उन्होंने किया। अगर समय का कोई पाबंद नहीं है तो जनता के साथ क्या इंसाफ करेगा? सरासर ये कानून की और लोगों के साथ और ये गवर्नमेंट के साथ जो धक्केशाही ये गवर्नमेंट खुद कर रही है, वो एक जिम्मेवार नागरिक है, समय से रहे वहां। जो है भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये असूलों की जंग है। ये इट इज नॉट भाजपा और कांग्रेस। अगर कोई असूल कानून ब्रेक करता है वो उसके लिए सब एक है। आपने रिटर्निंग वो अंदर बैठे हुए कर रहे हैं, वो तो उनको नहीं पता, टाइम वो भी देख रहे हैं। ये मैं सबसे अपील करूं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का या आपका कोई सवाल नहीं, जो कानून ब्रेक करेगा उसके लिए उचित कार्रवाई होनी ही चाहिए। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਆਣਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੂਫ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਮਨਾਸ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋगी ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। धक्केशाही कैसे डील करेंगे ऑपोजिशन? ਅੱਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਾਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। भाजपा ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਮਨਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ थे फॉर्म भर के। फॉर्म भरना एक 5 मिनट का प्रोसेस है। वो हले तक बाहर नहीं आए थे। 3:37 टाइम है। मैडम यहाँ पर PSPSL ऑफिस है ढंग रोड पे, वार्ड नंबर 16 से 36 की यहाँ नॉमिनेशन हो रही है। जो नॉमिनेशन फाइल करने का टाइम था वो था 3 बजे तक। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी के हल्का इंचार्ज हैं मिस्टर विभूति शर्मा जी, वो 1-2 लोगों का साथ लेके 3:21 पे, जैसे आपने बताया, आप सबने लोगों ने देखा, 3 बजे तक नॉमिनेशन है। 3:21 पे वो कुछ फाइल लेके अंदर दाखिल हुए हैं और अभी हो गए हैं 3:45, लगभग 25 मिनट से अंदर है, अभी बाहर नहीं आए। एप्रीहेंशन तो ये भी है कि जो नॉमिनेशन ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं उनमें कटिंग होगी। अगर किसी भी पार्टी का कैंडिडेट का, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इंडिपेंडेंट है, कोई नॉमिनेशन कैंसिल होता है, कोई गलती पाई जाती है, तो सीधा सीधा इल्जाम है कि जो विभूति शर्मा जी अंदर गए हैं या कोई रिटर्निंग ऑफिसर है वो हैंड इन ग्लोव्स है और ऐसी साजिश रची जा रही है। एक तो बात ये है कि उन्होंने 3 बजे के बाद नॉमिनेशन फाइल क्यों अलाउ किया? 3:20 पे गए हैं। पहली बात तो वही गलत है कि नॉमिनेशन का टाइम निकल चुका था। अगर नॉमिनेशन करना था तो 2, 3, 4, 5 मिनट में बाहर आए थे। पिछले आधे घंटे से अंदर बैठे हैं, विच प्रूव कि फाउल प्ले चल रहा है। जो नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं उनमें गलतियां करी जा रही हैं जानबूझ के। और आप हैरान मत होना कि अगर कुछ नॉमिनेशन पेपर कैंसिल होंगे
दूसरी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो साबित कर रहा है कि वो ऐसी चीजें होने जा रही मगर सर उनका कहना है कि हम हैं। आपने खुद ही मुझे बोला कि 3:21 पर सारा मीडिया यहाँ था, कांग्रेस के, भाजपा के और जनमानस ने सब लोग यहाँ थे, सबके सामने अंदर गए हैं और ठेंगा दिखा के गए हैं कि मेरी रूलिंग पार्टी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। डेमोक्रेसी के नाम पे भद्दा मजाक कर रहे हैं। पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की साजिश रची ताकि हम कुछ वोटों की गड़बड़ कर सकें। अभी नॉमिनेशन पेपर में गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मैडम, हम सब यहाँ पर हैं, सारी पठानकोट की जनता यहाँ पे है, नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस के भी हैं, इंडिपेंडेंट की हैं और जनगण मान्य लोग भी हैं और सब ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को शिकायत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ खड़े खड़े हमने ड्राफ्ट करके इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेज दी है और पर्सनल शिकायत जो यहाँ के आरओ रिटर्निंग ऑफिसर उनके खिलाफ भी देंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि आरओ पे सख्त एक्शन हो। ही डोंट डिजर्व टू बी आरओ। भारतीय जनता पार्टी का डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहेगा, तो हम जो भी लीगली कार्रवाई कर सकते हैं वो हम करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, रूलिंग पार्टी के जो नेता लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े नेता हैं, एमएलए चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ सर। धन्यवाद।